नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा देश दुनिया में एक बार फिर आपके सामने आज वर्तमान में यूपी की एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं जो कि आज का ट्रेंडिंग न्यूज भी है और यह एक ऐसा घटना है जो समाज में अपना एक प्रभाव भी रखता है और समाज को बदलने का, समाज को निखरने का भी मौका देता है। लोग इससे सीख लेके अपने बच्चों को और अपने सगे संबंधियों को अवेयर कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं के बल पे क्या परिणाम हो सकता है। आइए मैं आज उस घटना की जिक्र कर रहा हूं जो 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे हाईलाइट अपना बनाया हुआ है और इसका जो टीआरपी है वो लाखों में जा रही है। लोग इसको देखना चाह रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, आखिर में उस रात ऐसी क्या घटना घटी जो हंसता खेलता परिवार, जहाँ पे सोहर या मंगल गान हो रहे हैं, वहाँ करुण क्रंदन होने लगा और एक नहीं 2-2 परिवार और उसके साथ गांव और सुनने वाले हजारों हजार लोग, जहाँ पे इस सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से खबर गई, वो सारे लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या कोई ऐसी बात इतनी बड़ी हो सकती है क्या कि जो लोगों को जान लेने पे मजबूर कर दे और जो माहौल है घर का वो पूरी तरह से बदल जाए। आपको मैं आज बताने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जिसको सुन के आपका आत्मा रोने लगेगा। मैं एक ऐसी खबर जो देने जा रहा हूं वो खबर है अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, और यह घटना 7 मार्च का है। आज से मात्र 4 दिन पहले की घटना है। चूंकि इसकी मैं लेट कवरेज इसलिए कर रहा हूं कि मैं 2 दिन से अस्वस्थ होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आपको बताते चलें कि अयोध्या में एक ऐसी घटना घटी है जो 2 परिवारों को रुलाने के लिए पर्याप्त है और ऐसा जख्म दिया है कि आने वाले सालों साल एक घटना उन लोगों के मन में एक नासूर बन के चुभता रहेगा कि वो रात अगर हम किसी तरह से इन लोगों को इंगेज कर दिए होते तो यह घटना नहीं घटी होती। यह जो घटना है या एक दूसरे के गलतफहमी का घटना है या ऐसा कहिए कि शक जो होती है वह चलती हुई पारिवारिक जीवन को शुरू होने से पहले एक गला घोंटने में सक्षम होती है। पति पत्नी एक ऐसी पहिया है जो एक सुखी पारिवारिक जीवन के लिए जरूरी है और एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होना भी जरूरी है, एक दूसरे का सम्मान होना जरूरी है और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास करें कि वह विश्वास भी कायम रहे और एक दूसरे को दुख ना हो, इसके लिए कि हमारे एक दूसरे के बीच में कोई विश्वास में कलह पैदा हो या बीच में कोई रुकावट पैदा हो। घटना आज से 6 महीना पहले चालू हुआ था। एक शादी के दौरान एक लड़का एक लड़की को देखा और देख के अपने घर की एक औरत से बोला कि हम इस लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। किस घर की लड़की है? यह लड़की जो थी ये कोई और नहीं, शिवानी थी, जिसके पापा मंतूराम नारायणा में दिल्ली में रह के सिलाई का काम करते हैं। घर में सबसे बड़ी लड़की है और उसके 2 भाई और एक छोटी बहन भी है। ये लोग एक हंसते खेलते परिवार में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे और लड़की जो है वो भी सिलाई का काम सीख ली थी। वह लड़का जो था वह कोई और नहीं, अयोध्या के शहादतगंज के मुरावन गांव का रहने वाला है और यह जो लड़का है वह उसके पिताजी एक्सपायर कर चुके हैं। यह 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम दीपक है जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और जो छोटा भाई है प्रदीप जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है। यह वही लड़का है जो उस रात को उस लड़की को देख के अपने घर से बोला था कि यह किसकी लड़की है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। 6 महीने पहले जब एक घटना घटी तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, लेकिन हुआ क्या, यह बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई। शादी का दिन अप्रैल में पड़ा, लेकिन घर वालों ने कहा कि दिन अधिक हो रहा है, क्यों ना हम लोग इसको मार्च में ही निपटा दें, मार्च में ही खत्म कर दे शादी को और हम लोग जल्द से जल्द एक दूसरे को मिलन करा। कहा जा रहा है कि लड़का लड़की से बात भी करता था। चूंकि लड़का टाइल्स मिस्त्री था तो पिछले 2 से 3 महीने से अपने घर में अपने रूम से लेके लैट्रिन, बाथरूम, बरांडा जो भी है हर जगह टाइल्स का काम बहुत अच्छे से यानी खुशी खुशी कर रहा था और वह इस शादी से बहुत खुश था। फिलहाल वो दिन भी आ गया जिस दिन उनकी शादी होनी थी। प्रदीप जब गुड़ सवारी करने जा रहे थे, गुड़चड़ी जब उनका एक रस्म होता है, जब वो गुड़चड़ी रस्म चालू हुआ उस दौरान उन्होंने जोरों से नाचा। लोग बोलते हैं कि वह शादी से इतने खुश थे कि अपनी सारी सीमाओं को तोड़ना चाहते थे। एकदम नाच गा के खुशी के मारे सबको बताना चाह रहे थे कि आई एम सो हैप्पी विद दिस शादी, विद दिस मैरिज। शादी जब द्वार पे गई
तो बारात उतरने के बाद भी उन्होंने डांस किया। शादी हुआ, शादी होने के बाद 7 तारीख को, 6 तारीख को शादी के लिए बारात गई। 7 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग बारात वापस आ गई। बारात जो वापस आई वह खंडासा के ढीलू सराय गांव से वापस आके अयोध्यागंज के शहादतगंज के मुरावन गांव को प्रदीप के घर बारात आई। जब प्रदीप के घर बारात आई, पूरे दिन खुशी का माहौल था। औरतें जो रस्म होती है दुल्हन आने के बाद, वो सारी रस्मों को पूरा कर रही थी और ये रस्में बहुत खुशी से, बहुत एक दूसरे का उसके बात हो रहा था। तो आगे बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते शाम का वक्त आया। शाम के वक्त पूरे परिवार के लोग नाच गाने में व्यस्त थे। रात को 11 बजा। 11 बजे दूल्हा दुल्हन के कमरे में, जो पहली रात होती है उसके लिए वहां गए। रात के वक्त जब दूल्हे राजा कमरे में गए तो जाने के बाद उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया। मैसेज आने के बाद उन्होंने अपने वाइफ शिवानी से पूछा कि यह मैसेज किसका है, या क्या हमारे आपके बीच में और उस लड़के के बीच में क्या संबंध है। लड़की अवाक रह गई, बोली हमारा ऐसा कुछ है नहीं। बोले, उन्होंने बोला, प्रदीप ने बोला अपने वाइफ शिवानी से कि आपका मोबाइल कहाँ है। उन्होंने बोला हम अपनी मोबाइल नहीं ला पाए, भूल गए कि तो नया मोबाइल ले लेंगे या वो मोबाइल मंगा लेंगे हम। फिर बातों बातों में लड़का ने उनसे बात करना चालू किया। ये बात 12 बजे से चालू हुआ और 3 बजे रात आते आते एक दूसरे से मारा पीटी तक सुहाग रात के रूम में बेड पे होने लगी। बेड पे मारा पीटी होते होते शिवानी के गले पे नाखून के निशान है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि उनका गला दबा दिया गया। गला दबा के मार देने के बाद जब प्रदीप होशो हवास में आए तो उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और वो फिर डर गए कि सुबह हम लोगों को क्या अपना जवाब देंगे, क्यों मैंने किया। और इसी हुआ अफवाह में उन्होंने भी अपना पंखे पे लटक के फांसी का फंदा आत्महत्या कर लिया। अब रात बीत गई, सुबह का समय आया। सुबह 8 तारीख यानी अर्ली मॉर्निंग। प्रदीप का बड़ा भाई दीपक, जो कि अगले दिन रिसेप्शन का प्रोग्राम होना था, उसके लिए सुबह सुबह मार्केट से सब्जी लाने की अर्ली मॉर्निंग तड़के 6 बजे उठ के वह रूम के सामने गया और अपने 9 विवाहित भाई के रूम के सामने गया और दरवाजा नॉक करके बोला, भाई हम रेडी हो गए, तुम भी आ जाओ, चलो चल के सब्जी लेते हैं, आज तुम्हारा रिसेप्शन। कोई जवाब नहीं मिला। घर वालों को पता चलने लगा कि हो सके पहला दिन है, लोग थके माथे होंगे या दिन 2-10 दिनों से काम कर रहे हैं, शादी की तैयारी हो रही है, सोए हैं, नींद में होंगे। बात बढ़ते बढ़ते 7:30 हुआ, 8 बज गया। 8 बजे घर की एक लड़की बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद जब नहीं खुला तो जंगले से झांक के देखा तो देखा कि शिवानी, जो कि उस घर की दुल्हन थी, नवविवाहिता, वह बेड पे बेसुध पड़ी हुई है और उसका जो हस्बैंड प्रदीप है, जो कि टाइल्स मिस्त्री है, वह फांसी के फंदे पे लटका हुआ है, पंखे से वह झूलते हुए नजर आया। इस बात को देखने के बाद वह लड़की इतना जोरों से चिल्लाई कि आसपास की जो चारदीवारी थी, उसके घर की जो बाउंड्री थी, उसके बाहर भी आवाज गई। लोग दौड़े आए और लोगों ने देखा कि हक बकरा गया। अब पुलिस आई, पुलिस को बुलाया गया। पहले तो ये लोग लाश को उतारे, लाश को लेकर भागे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में लोगों ने बोला कि आप हमारे बच्चे को बचाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने इनको पहले ही मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया और रिपोर्ट में यह आया है कि लड़की का गला दबा दिया गया है और जो लड़का है फांसी पे अपने को झुला दिया। मैटर थाने की थी, सीओ शैलेंद्र थे वहां के, और शैलेंद्र ने जब तफ्तीश किया, सारे मोबाइल का जांच किया और हर चीजों को डाटा पाने के बाद जब उन्होंने मैटर, जब वहां सीओ शैलेंद्र है, उन्होंने इस घटना को यह बताया कि लड़के ने जब रात को बेडरूम में गए, उस दौरान अपने दूसरे मोबाइल से ही उन्होंने मैसेज करके उस लड़की से बार बार क्वेरी किया गया कि इसका क्या इशू है, ये क्या मैटर है। और लड़की अपने हो सके बातों में कुछ अपने पूर्व रिश्तों को खोला होगा और उसको लेके मारा पीटी हुई रूम में। मारा पीटी के दौरान गुस्से में गला दबा दिया गया। गला दबाने के बाद एहसास हुआ कि तो मैंने ही बनाया है सारा बातों को और यह मैंने ही मैसेज क्रिएट किया। मैंने उसको बेमतलब का उसकी जान ले ली। एक हंसता खेलता परिवार, हमारी जिंदगी चालू होने वाली थी, वो खत्म कर लिया। और इसी के शौक में, सदमे में उन्होंने अपने को भी फांसी में झुला दिया। बात यह एक बहुत ही घबराने वाली है, सोचने वाली है, लेकिन समाज के लिए एक मैसेज भी कि बच्चों को अगर
जिंदगी चालू करनी है तो एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ चालू करना होगा। उनके पूर्व जीवन से अगर आप बहुत मतलब रखेंगे तो हो सके आपके रिलेशन को लेके बहुत ही कड़वाहट फैल जाए और हो सके आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी ना पाए। भगवान श्री राम का जगह है अयोध्या। भगवान श्री राम के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक धोबी के कहने पे माँ सीता का अग्नि परीक्षा लिया था। उस रात को भी शिवानी ने अग्नि परीक्षा देने की कोशिश की और अग्नि परीक्षा देते देते वह अपना गला घुटवा बैठी। हमको, समाज को और सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हर लड़की हर लड़के का एक पूर्व लाइफ होती है, एक शादी के बाद की लाइफ होती है। अगर हम उसके वर्तमान लाइफ में एंट्री कर रहे हैं तो वर्तमान लाइफ से और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े, उसके पूर्व लाइफ की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को उलझने आएंगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास फैलेगा और वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर भी खराब के हो जाएगा और आने वाले जो आपके संतान होंगे वो भी आपके झगड़े कला से दुखी होके, परेशान होके गलत राहों को चुन करेंगे और एक आप बीमार समाज का जन्म देंगे। इसलिए एक दूसरे के प्रति समझदारी और एक दूसरे के प्रति आस्था, हर औरत भगवान राम माने अपने पति को और हर राम अपने औरत को सीता माने, तब जाके यह जो एक दो पहियों की सवारी है जिंदगी वह स्मूथली चलती है और इसको आदमी को लेके चलना भी चाहिए। आपको बताते चलें यह घटना इतनी जोरों से फैली है कि हर लोग सोच के और जो भी इस घटना को सुन रहा है उसके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। वह शिवानी जिसका बाप जिंदगी भर काम करके अपने बेटी का मांग भरा और शादी कराया, वह प्रदीप जिसके माँ बाप उसकी शादी को लेकर सबसे छोटा बेटा होने के कारण उसकी माँ जो है, उसके भाई जो है जिंदगी भर मेहनत करके उसके लिए एक अच्छा सा संस्कार देने की कोशिश की है। उसका परिणाम मात्र 12 बजे रात के पहले हंसी खुशी का था और 12 बजे से 3 बजे के बीच 3 घंटे में पूरी जिंदगी का लीला समाप्त हो गया। और यह एक ऐसा शौक वेब की तरफ फैला कि जो भी सुना पीछे इस न्यूज को देखने के लिए चला है। हम समाज से और लोगों से यही विनती करते हैं कृपया अपने पार्टनर में विश्वास रखें और एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान करें। इसी के साथ नमस्कार।